Hi guys, I am VK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes, class 6th, lesson 7. Before you read, पढ़ने से पहले, has your best friend ever done something you thought was wrong? Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ किया है यू थॉट वॉज रॉन्ग और तुम सोचते हो कि वो गलत था? वॉट डिड यू डू देन? तब आप क्या करते हैं? डिड यू कीप क्वाइट? तो क्या आप शांत रहते हैं? डिड यू कीप क्वाइट? तो क्या आप शांत रहते हैं? गाइस, क्लास 6th है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेसन आपका 7th है। ध्यान रखिए, क्लास 6th का 7th लेसन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? कभी आपके कोई बेस्ट फ्रेंड ने आपके लिए कुछ किया और यू थॉट वॉज रॉन्ग और आप सोचते हो वो गलत है। व्हाट डिड यू डू देन? तब आप क्या करते हैं? डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप शांत रहते हैं? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? या फिर आप अपने मित्र से कहते हैं जो आपने सोचा है। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। इस कहानी को पढ़िए आप। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। दो मित्रों के बारे में इस कहानी को पढ़िए। हु हैड टू डिसाइड, जिसने तय किया व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप मित्रता एंड एनिमिटी या दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, या फिर एक भावना क्या सही है एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है। फेयर प्ले, फेयर प्ले, सुंदर नाटक फेयर प्ले, पार्ट फर्स्ट। जुम्मन शेख एंड आलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और आलगू चौधरी अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उन दोनों की मित्रता इतनी जबरदस्त थी कि जब कोई एक व्यक्ति गांव से बाहर चल जाता था तो दूसरा उसके परिवार का ध्यान रखता। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों का ही गांव में जबरदस्त सम्मान होता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक चाची थी जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम, वह इस प्रॉपर्टी को ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, इस बात पर, इस शर्त पर, इस समझ पर कि शी वुड स्टे विथ हिम, कि वह उसके साथ ठहरेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह उसका देखभाल करेगा। अपनी ओल्ड जो आंट थी उसके पास थोड़ी कुछ संपत्ति थी, उसने उसके नाम कर दी, जुम्मन के। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। जो व्यवस्थाएं थी वो अच्छी चली 1 साल तक। देन द सिचुएशन चेंज्ड, तब ये स्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसके जो परिवार वाले थे वो ओल्ड रिलेटिव, अपने उस पुराने रिश्तेदार से ऊब चुके थे, टायर्ड हो गए। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन और उसकी पत्नी दोनों उसके प्रति उदासीन हो गए। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day. वे बड़ी दुर्भावना से वह भोजन देते थे जो वह लेडी खाती थी, उसे भी बड़ी दुर्भावना से उसको रोटी देते थे। She swallowed these insults along with her food for a few months. तो उस लेडीज ने swallowed, निगल लेती थी इन सब अपमान को उस भोजन के साथ, कुछ महीने तक इस अपमान को सहन किया। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। लेकिन कहते हैं ना, धैर्य की सीमा होती है। पेशेंस हैज इज लिमिट्स, पेशेंस की सीमा होती है। कुछ वर्ड्स हैं, देखिए। वी कैम इनडिफरेंट, उदासीन होना, यानी लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर, किसी की परवाह नहीं करना, किसी में इंटरेस्ट नहीं लेना। ग्रज यानी गैप अनविलिंगली, किसी को अनिच्छा से देना, यानी वो रोज को रोटी कैसे देते थे? अनिच्छा से। फेल्ट एंग्री, अनहैप्पी अबाउट गिविंग, देने में अनहैप्पी महसूस करना। शलोड दीज इंसल्ट, यानी कि टॉलरेटेड देम, इन अपमान को निगलना, यानी कि टॉलरेटेड देम, उनको मतलब टॉलरेट करना, उनको सहन करना।
फेयर प्ले लेसन का नेम है, क्लास 6th है, ध्यान रखिए। लेसन आपका 7th है, क्लास 6th का लेसन 7th है। सब्जेक्ट इंग्लिश है। गाइस देखिए, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। एक दिन उसने जुम्मन से कहा, मेरे बेटा, इट इज नाउ ऑब्वियस, यह स्पष्ट हो गया है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि अब तुम्हारे घर में मेरी कोई जगह नहीं है, मेरी चाह नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है। काइंडली गिव मी मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। कृपया करके मुझे मासिक भत्ता, मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता दे दो, महीने का कुछ पैसा दे दो, सो दैट आई कैन सेटअप, ताकि मैं सेटअप कर लूँ, व्यवस्थित कर लूँ सेपरेट किचन, अलग से मेरी किचन बना लूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी बेहतर तरीके से जानती है कि घर कैसे चलाते हैं मम्मी। आंट, चाची, मेरी वाइफ अच्छी तरह जानती है। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। माई वाइफ नोज बेस्ट, मेरी पत्नी अच्छी तरीके से जानती है। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, कि घर कैसे चलाते हैं। बी पेशेंट, धैर्यवान बनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेड जुम्मन शैमलेसली, बड़ी निर्लज्जता से जुम्मन ने कहा। दिस मैड इज आंट वेरी एंग्री, इसने उसकी आंट को बहुत क्रोधित कर दिया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने निश्चय किया, तय किया कि वो विलेज पंचायत में अपने केस को ले जाएगी। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। कई दिनों तक वह ओल्ड लेडी को देखा गया बात करते हुए ग्रामवासियों से, एक्सप्लेनिंग हर केस, अपने केस को एक्सप्लेन करते हुए, एंड सीकिंग देयर रिपोर्ट, और उनकी सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनके सपोर्ट को प्राप्त करते हुए। सम सिंपैथाइज विथ हर, किसी ने कुछ ने उसके साथ सिंपैथाइज किया, सहानुभूति रखी। अदर्स लाफ, दूसरे हंसे। एट हर एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर, और दूसरों ने उसको सलाह दी। टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू, वह उसके भतीजा, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी के साथ। एट लास्ट ही केम टू अलगू चौधरी, और अंत में वह अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तुम जानते हो जुम्मन मेरा बेहतर मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, व्हाट इज इट राइट, क्या ये सही है माई सन, टू कीप मम एंड नॉट से, चुप रहना और ये नहीं कहना, व्हाट डू यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, तुम क्या समझते हो, क्या उचित है, क्या ठीक है। प्लीज प्लीडेड द ओल्ड लेडी ने ये प्रार्थना की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड, उसने कहा, कम टू द पंचायत, पंचायत में आइए और स्पीक द ट्रूथ, और सत्य बता दीजिए क्या सत्य है। आलगू डिडंट रिप्लाई, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स। आलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। इधर देखिए, मेक इट अप में स्टॉप क्वारलिंग, झगड़ा बंद कर देना। कम टू एन एग्रीमेंट विद, एग्रीमेंट कर लेना, समझौता कर लेना। मम, क्वाइट, साइलेंट होना। पार्ट सेकंड, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत आयोजित की गई उसी शाम को एक बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हो गया और कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज ईश्वर की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी चाची को नियुक्त करने दो। हेड पंच, मेरी चाची नॉमिनेट करेगी, नामांकित करेगी कि किसको हेड पंच बनना है। आई विल अवॉइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन का आज्ञा पालन करूंगा। नॉमिनेट यानी प्रपोज करना, प्रस्तावित करना, सजेस्ट, संबंध, नेम फॉर समथिंग। अवॉइड बाय, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। आई विल अवॉइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को अवॉइड बाय करूंगा, पालन करूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का न तो कोई मित्र होता है ना दुश्मन। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं टू अलगू चौधरी से, आपने क्या कहा। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। फाइन, ठीक है, रिप्लाई जुम्मन ने
हाइडिंग हिज जॉय, अपने आनंद को छिपाते हुए उसने सोचा, अरे आलगू तो मेरा दोस्त है, मेरे पक्ष में ही तो बोलेगा। इसलिए जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक को छिपाते हुए, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड आलगू। आलगू ने कहा, चाची तुम जानती हो ना मेरी मित्रता, जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। चाची ने जवाब दिया, मैं जानती हूं अच्छी तरह आलगू, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम अपनी अंतरात्मा को कभी खत्म नहीं करोगे अपनी मित्रता के खातिर। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, ईश्वर पंचों के हृदय में रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज ईश्वर की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और ओल्ड लेडी ने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड आलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं ओल्ड फ्रेंड्स हैं, पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंट इतनी प्रिय है मुझे जितना कि तुम। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, नाउ आई एम पंच, अब मैं पंच हूं। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए समान है। What have you to say in your defense? What have you to say? तुम्हें क्या कहना है in your defense? 3 years ago, 3 साल पहले, began जुम्मन ने कहना शुरू किया, my aunt transferred her property to me. मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी को मुझको ट्रांसफर कर दिया। I promised to support her. मैंने वादा किया उसको सपोर्ट करने का, as long as she lived, जब तक वह जीवित रहेगी। I have done all I could. मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels, काफ़ी झगड़ा हुआ between my wife and her के बीच में, but I can't stop it, लेकिन मैं इसको नहीं रोक सका। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब मेरी चाची दावा कर रही है मासिक भत्ता मुझे दिया जाए मुझसे। This is not possible, यह संभव नहीं। That's all I have to say, यह सब कुछ ही मुझे बताना। जुम्मन was cross examined by आलगू and others. जुम्मन से क्रॉस एग्जामिन हुए, प्रश्न पूछे गए आलगू ने और अन्य ने। देन आलगू अनाउंस, तब आलगू ने कहा, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने मामले की अच्छी तरह जांच पड़ताल की है। इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में जुम्मन मस्ट पे इज, जुम्मन को पे करना चाहिए अपना आंट ए मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो वह प्रॉपर्टी उसको वापस करनी पड़ेगी। या तो अपनी चाची को मासिक भत्ता दो, और नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस करो। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों मित्र कभी एक साथ नहीं आए, दोनों में दुश्मनी हो गई। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, मित्रता का वह बंधन टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वाज आलगूस एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, वास्तव में जुम्मन आलगू का दुश्मन हो गया। इनफैक्ट जुम्मन वाज आलगूस एनिमी, जुम्मन आलगू का दुश्मन हो गया। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वह अपना बदला चाहता था। पार्ट 3। डेज पास्ट, दिन गुजरे। एंड एज इल लक वुड हैव इट, और जैसे दुर्भाग्य की बात है, दुर्घटना की बात है, ईश्वर की बात है, इल लक कहते ना दुर्घटना, बुरा भाग्य। आलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, एक बार आलगू चौधरी ने अपने आप को बड़ी मुसीबत में पाया। टाइट स्पॉट यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को पाया, डिफिकल्ट सिचुएशन। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड, एक बार उसका फाइन पेयर था जो ब्लॉक्स पोल का, वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और दूसरा उसने समझू साहू को बेच दिया। ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, गांव का गाड़ी चालक। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक्स इन ए मंथ्स टाइम, और जो उनके बीच में शर्त थी, अंडरस्टैंडिंग हुई, समझ पैदा हुई, समझौता हुआ, ये शर्त हुई, वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, कि वह उन बैलों की प्राइस को पे करेगा इन मंथ्स टाइम, एक महीने के समय। इट सो हैपेंड, ऐसा ही हुआ, दैट द ब्लॉक डाइड विद इन ए मंथ।
दैट द बुलुक, वह बैल, ऐसा हुआ कि वह बैल उसी महीने में मर गया। देखिए शर्त तो क्या हुई, शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलुक इन ए मंथ्स टाइम, कि एक महीने में वो पैसा देगा बैल का। अब क्या होता है, इट्स सो हैपेंड दैट द बुलुक डाइड विद इन ए मंथ, उसी महीने में वो बैल भी मर गया समझू साहू के घर पे। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलुक्स डेथ, बुलुक की मौत के कई महीनों बाद आलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। आलगू ने साहू को बताया कि भाई तुमने अभी तक पैसा दिया नहीं। साहू गॉट वेरी अनोयड, साहू बहुत नाराज हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द फ्रेज बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा उस जानवर के लिए जो तुमने मुझे दिया था, जो मर गया मेरे उसी महीने में। He brought us nothing but ruin, वह हमारे लिए कुछ नहीं लाया बल्कि बर्बादी लेके आया। I have a bullock, मेरे पास बैल है। I have a bullock, use it for a month and then return it to me, मेरे पास एक बैल है, तुम इसको ले जाओ, एक महीने तक यूज कर लो और फिर इसको मुझे लौटा देना। No money for the dead bullock, he said angrily, उसने कहा मरे हुए के लिए मैं कोई पैसा नहीं दूंगा भैया। आलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, आलगू ने तय किया कि ठीक है मैं इस केस को पंचायत में ले जाऊंगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, तैयारी की गई पंचायत लगाने की। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों ही पार्टीज लोगों का सपोर्ट पाने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत को आयोजित किया गया बरगद के पेड़ के नीचे, उसी बरगद के पेड़ के नीचे। आलगू स्टूड अप एंड सेड, आलगू खड़ा हुआ और कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। लेट शाहू नॉमिनेट द हेड पंच, आओ शाहू को नॉमिनेट करने देते हैं द हेड पंच। आई विल अवॉइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को अवॉइड बाई करूंगा, पालन करूंगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने उसके चांस को देखा। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन, साहू ने अपना चांस देखा और प्रस्ताव रखा कि भाई जुम्मन उसका पंच होगा इस मीटिंग का। आलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड फेल, आलगू का हृदय डूब गया, पीला पड़ गया। उसने सोचा दुश्मन दुश्मनी लेगा पहले वाले केस की, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है। द मोमेंट जुम्मन became a head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. The moment, उसी क्षण जुम्मन became head punch, जुम्मन head punch हो गया। He realized his responsibility, उसने उसकी जिम्मेदारी को महसूस किया as judge and the dignity of his office, और अपने ऑफिस की डिग्निटी को। Could he seated in that high palace, क्या वह बैठ सकता है हाई पैलेस पर। Have his revenge now, क्या वह अपना बदला ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा। नाउ ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स, अब उसे अपने पर्सनल फीलिंग्स को अलाउ नहीं करना चाहिए टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ बोलने में, सत्य बोलने में, एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय करने में। बहुत आलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने आलगू और साहू ने अपने केस को बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन, उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और केस को अच्छी तरह समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन तब खड़ा हुआ और जोर से बोला, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट, यह हमारी राय है, साहू शुड पे आलगू द प्राइस ऑफ द बुलुक, शाहू को उस बुलुक की कीमत देनी होगी। वैन शाहू वॉट द बुलुक, जब शाहू ने उस बुलुक को खरीदा, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिजेबिलिटी और डिजीज़, तो इसमें कोई बीमारी नहीं थी, कोई अपंगता नहीं थी। नाउ डेथ ऑफ द बुलुक वाज अनफॉर्चुनेट, अब जो उस बैल की मौत हुई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। बट आलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन आलगू इस पर कोई दोष नहीं लगा सकता। आलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, आलगू अपनी इस भावना को कंटेन नहीं कर सका। ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया, एंड सेड लाउडली, जोर से कहा, ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत हुई है। दिस इज़ द जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और पंच की आवाज़ में ईश्वर रहता है। ध्यान रखिए, इसको दोनों पढ़िए। बोथ आलगू एंड अगेन
बोथ आल्गो एंड शाहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ही आल्गो और शाहू ने अपना केस बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, उनसे प्रश्न पूछे गए, केस पे बहुत गहनता से विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे द आल्गो द प्राइस ऑफ द ब्लॉक, कि ये हमारी राय है कि शाहू को आल्गो को पैसा देना चाहिए, आल्गो को पैसा देना चाहिए। व्हेन शाहू बॉट द ब्लॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, जब शाहू ने वो बैल खरीदा तब उसमें कोई अपंगता नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द ब्लॉक वाज अनफॉर्चुनेट, बैल की मृत्यु दुर्भाग्यशाली थी, बट आल्गो कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन आल्गो को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आल्गो कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, आल्गो अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। ही स्टूड अप, खड़ा हुआ, सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, जोर जोर से कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत है। दिस इज द जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, पंच की आवाज में ईश्वर रहता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू आल्गो, जल्दी जुम्मन आल्गो के पास आया। इम्प्रेस्ड हिम एंड सेड, और गले से लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली बार, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया। टुडे आई रियलाइज, आज मैंने महसूस किया, व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, के पंच होना क्या होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी, पंच का न कोई मित्र होता है न कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी भी व्यक्ति को न्याय के पथ से नहीं भटकना चाहिए, डेविएट नहीं भटकना चाहिए, मूव अवे, दूर नहीं जाना चाहिए। एंड ट्रुथ, सत्य से, फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, चाहे वो मित्रता के लिए हो चाहे वो दुश्मनी के लिए। आल्गो एम्ब्रेस हिज फ्रेंड, आल्गो ने अपने दोस्त को गले से लगा लिया एंड wept, और रोने लगा। एंड his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them, और उनके आंसुओं ने धो दी ऑल द डर्ट, पूरी धूल को, ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की धूल थी उसको धो दिया बिटवीन देम, उनके बीच में। ये रिटन बाय प्रेमचंद के द्वारा रिटन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वर्किंग विद द टेक्स्ट, तो वर्किंग विद द टेक्स्ट को आप डू योर सेल्फ कीजिए। मैंने कुछ अलग से इसके सेपरेट क्वेश्चंस बनाए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पीक कर रहा हूँ, जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फेयर प्ले, फेयर प्ले का राइटर कौन है? द लेसन फेयर प्ले इज रिटन बाय प्रेमचंद, यह है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। हु वर द गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र कौन थे? जुम्मन शेख एंड आल्गो चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। हु हैड एन ओल्ड आंट, ओल्ड आंट किसके पास थी? जुम्मन शेख के पास। वाई डिड द शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन शेख, उसने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख को क्यों दे दी? शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन शेख ऑन द कंडीशन दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, उसने इस शर्त पे दी थी कि वह उसके साथ रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा। हाउ लॉन्ग डिड द अरेंजमेंट वर्क वेल, कितने समय तक अरेंजमेंट अच्छी तरह चला? एक कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल तक, मीन्स 2 ईयर्स। हु आस्क्ड फॉर मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता किसने मांगा? द ओल्ड लेडी आस्क्ड फॉर मंथली अलाउंस, उस ओल्ड लेडी ने मासिक भत्ता मांगा। वाई डिड शी डिसाइड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, उसने विलेज पंचायत में अपने केस को ले जाने के लिए डिसाइड क्यों किया? बिकॉज जुम्मन शेख रिफ्यूज टू गिव हर मंथली अलाउंस, क्योंकि जुम्मन शेख ने उसे मासिक भत्ता देने से मना कर दिया। हु वाज नॉमिनेटेड द हेड पंच बाय ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी के द्वारा हेड पंच किसको नॉमिनेट किया गया? आल्गो चौधरी। व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ आल्गो चौधरी, आल्गो चौधरी का जजमेंट क्या था? जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो ये प्रॉपर्टी वापस से उसको चली जाएगी। Whom did आल्गो चौधरी सेल हिज बुलक, किसे आल्गो चौधरी ने अपने बेल बेचे? समझू साहू को, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, गांव का जो गाड़ी चालक था। वाई डिड आल्गो चौधरी सेल हिज बुलक, आल्गो चौधरी ने अपना बैल क्यों बेचा? बिकॉज वन ऑफ हिज फाइन फेयर ऑफ बुलक डाइड, क्योंकि उसका एक बैल मर गया था। व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई? इट वाज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, यह हुआ कि शाहू उस बैल की कीमत 1 महीने के अंदर देगा। वाई डिड शाहू रिफ्यूज टू गिव मनी, शाहू ने पैसा देने से इनकार क्यों कर दिया? बिकॉज द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, क्योंकि वह बैल 1 महीने के अंदर मर गया था।
हु डिड शाहू नॉमिनेट द हेड पंच? शाहू ने हेड पंच किसको नॉमिनेट किया? जुम्मन शेख को किया। व्हाट वाज द जस्टिस ऑफ जुम्मन? जुम्मन का क्या न्याय था? शाहू शुड पे आलगू द प्राइस ऑफ द ब्लू। शाहू को पे करना चाहिए, शुड पे आलगू द प्राइस ऑफ द ब्लूक, की कीमत पे करनी चाहिए। व्हेन शाहू वॉर द ब्लूक, जब शाहू ने इस बैल को खरीदा। इट सफर्ड फ्रॉम नो डिजेबिलिटी और डिजीज, तो इसमें कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द ब्लूक वॉज अनफॉर्चुनेट, उस बैल की मृत्यु दुर्भाग्यशाली थी। बट आलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन आलगू को इसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड किए गाइस। वर्किंग विद द टेक्स्ट आप डू योरसेल्फ, आप खुद करेंगे। ओके गाइस, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट लेसन। ओके बाय।